अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम एक और शैतान की बीमारी की बात करेंगे, शैतानी अलामत जिसे बहतान कहते हैं। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना उसे बहतान कहा जाता है। शैतान की बहुत बड़ी अलामत है बहतान लगाना। यह नफसानी बीमारी है, यह भी कितनी बीमारियों को पैदा करती है। जो हसद करता है तो झूठे बहतान लगाना उसके लिए आसान हो जाता है। खास करके किसी पाक दामन मर्द या पाक दामन औरत पर जिना की तोहमत लगाना तो इतना बड़ा गुनाह है कि शरीयत के कानून में उस आदमी को 80 कोड़े मारे जाएंगे। उम्र भर किसी भी मामले में उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। कयामत के दिन जहन्नुम के अजाब में डाला जाएगा। कुरान में यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी का जिक्र है। नबियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत हसीन नबी थे। उनके वालिद उनसे बेहद मोहब्बत किया करते थे। ये बात उनके 11 भाइयों को गवारा नहीं थी। हसद में आकर उन्होंने तरकीब लड़ा के अपने छोटे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में डाल दिया और उनके वालिद से कहा कि हमारे छोटे भाई को तो यूसुफ को भेड़िया खा गया। उनके वालिद का इतना बुरा हाल हुआ कि वे रो रो कर अपनी आंखें खो बैठे। यहाँ पर कौन सी बीमारी सामने आती है? हसद यानी जलन। इस शैतानी अलामत ने उनके भाइयों से गलत काम करवाया। आज भी अगर लोगों में हसद होती है तो शैतान उसके बहकावे में कामयाब हो जाता है, उसको बहकाता है। फिर वहां से एक काफिला गुजरा, उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने कुएं में डोल डाली। कुआं तो खाली था। उस कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी डोल में लटक कर ऊपर आ गए। उस काफिले ने इतने हसीन बच्चे को बादशाह के हाथ बेच दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बादशाह के पास रहने लगे। बादशाह की बीवी उन्हें देखा करती थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी जवानी को पहुंचे तो उनकी बीवी का दिल गलत मायल होने लग गया। बादशाह की बीवी ने अपने कमरे में उन्हें बुलाया, उनके साथ गलत करना चाहा, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी ने अल्लाह से पनाह मांगी और वहां से भागने लगे। तो बादशाह की बीवी ने उनका कुर्ता खींचा जो पीछे से फट गया। जब तक बादशाह ने यह हाल देखा तो पूछा दोषी कौन है? बादशाह की बीवी जुलेखा ने उन पर झूठी तोहमत लगा दी। ये नफ्स की ख्वाहिशें शैतान जगाता है, इसलिए हमें हमारे नफ्स की ख्वाहिशों पर लगाम रखनी चाहिए। उसके लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज बुरी बात और बेहयाई के कामों को रोकती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी ने जेल में जाना मंजूर किया। कितने सालों तक वे जेल में रहे। वे ख्वाबों की ताबीर बहुत अच्छे से जानते थे। अल्लाह पाक ने उन्हें कुव्वत अता फरमाई थी। फिर जो बादशाह था उस दौरान उन्हें एक ख्वाब आया जिसकी ताबीर सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी ही जानते थे, वे ही बता सकते थे। इस तरह वे बाहर निकाले गए। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा। ऐसी तदबीरें हुई कि मुल्क के बादशाह बन गए। उनके भाइयों को उन्होंने माफ कर दिया। उनके वालिद उनसे मिले तो उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। इस तरह बहुत सारी घटनाएं बड़े ही तफसीर में कुरान पाक में बयान की गई है। मैंने तो बहुत ही छोटे अल्फाजों में आपके सामने रखी है। यह जाहिर करना चाहा है कि शैतान कितनी चालें चलता है। हसद, झूठे बहतान और बहुत सारी मुसीबतें उनके सामने आई, पर वे साबित कदम रहे और फतेह हासिल करी। इसी तरह इस कुरानी वाक़यात से ये इल्म हासिल करना चाहिए कि शैतानी अलामतें सिर्फ तबाह करती है और जो अल्लाह पाक पर भरोसा करता है उसको नवाजिश ही नवाजिश होती है। अंत में यही कहना है, नफा नुकसान की जात सिर्फ अल्लाह पाक की है। इज्जत जिल्लत की जात सिर्फ अल्लाह पाक की है। हमें भी साबित कदम रहना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नबियों ने तो उम्र भर तकलीफें सही और साबित कदम रहे। उनकी तकलीफों के सामने तो हमारी तकलीफें तिनका भी नहीं है। हमें नफ्स की ख्वाहिशों को मारना चाहिए और हिजरत करनी चाहिए। ये छोटे रूप में आपके सामने किस्से बयान कर रही हूँ, उन्हें बड़े तफसीर में कुरान पाक में पढ़ा जा सकता है ताकि हमें सीख मिले कि कुरान हमें क्या बताना चाहता है, अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, किन बात पर अमल करना है, किन बात पर नहीं। सारी तहकीक हम कुरान पाक से खुद कर सकते हैं। सबसे बड़ी शिफा तो हमारे पास ही है और हम सीखते ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। आओ इस्लाह करें, आओ सीखे, कुरान पाक सीखे और जन्नत के लिए अपना रास्ता बनाएं। आमीन।